नमस्कार। रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। एक दिन की वीडियो आप लोगों तक नहीं पहुंच पाई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि व्यस्तता अधिक थी। बहुत से लोगों की कुंडलियां हैं, बहुत से लोगों के प्रश्न हैं, तो थोड़ा उसमें उलझने के कारण कल की वीडियो आप लोगों तक नहीं पहुंच पाई। आज कंटिन्यू करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे ज्योतिषीय उपायों में एक सबसे सटीक उपाय, मंत्र का उपाय। मंत्र क्या है, मंत्र कैसे काम करते हैं, क्या मंत्र की फंक्शनैलिटी है। आप सब लोग जानते हैं कि हम कुछ भी बोलते हैं तो जब एक लिमिट के ऊपर हम अगर बोलते हैं तो हम थक जाते हैं। यानी कि ये निश्चित है कि बोलने पर अगर हम थकते हैं तो हमारे शरीर की ऊर्जा व्यय हो रही है, खर्च होती है। तो इसका मतलब जो भी हम उच्चारित करते हैं उसमें ऊर्जा का, शारीरिक ऊर्जा का ह्रास होता है। अब हम अच्छा बोलते हैं या बुरा, ये उसका प्रभाव अलग दिखेगा, क्योंकि अगर ऊर्जा खर्च हो रही है तो कहीं ना कहीं बोलने का ऊर्जा के साथ सीधा संबंध है। मंत्र क्या है? मंत्र एक सॉफ्टवेयर की तरह है। मंत्र एक ऑर्गेनाइज्ड वर्ड्स का कलेक्शन है, एक तारतम्य है शब्दों का, कुछ निश्चित चयनित शब्द जो एक निश्चित किसी ऑर्डर में पिरो के जब उच्चारित किए जाते हैं तो उनका एक विशेष प्रभाव होता है। हम अगर किसी को कोई शब्द बोलते हैं तो उसका उस व्यक्ति पर कोई प्रभाव पड़ता है। प्रत्यक्ष देख सकते हैं, हम किसी व्यक्ति को कोई अपशब्द बोलेंगे तो उसको बुरा लगेगा, हम किसी व्यक्ति की अगर प्रशंसा या तारीफ करेंगे तो वो उसको अच्छा लगेगा, उसको अंदर से अच्छी फीलिंग्स आएगी। इसका मतलब शब्द प्रभाव डालते हैं। हमारे ऋषियों और मनीषियों ने इन्हीं शब्दों के माध्यम से, ध्वनि विज्ञान के माध्यम से कुछ विशेष शब्दों का चयन किया, और वो जो विशेष शब्द हैं वो एक औषधि की तरह हमारे शरीर और शरीर के अंगों पर अपना प्रभाव डालते हैं। जैसे कि जो हमारे 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों के कुछ विशेष बीज मंत्र हैं, उन मंत्रों का जो शब्दों का जो ऑर्डर्स है, जो शब्दों का जो सुनियोजन है, वो इस प्रकार रखा गया है कि अगर हम उनको उच्चारित करेंगे तो हमारे कंठ के माध्यम से जो ऊर्जा निकलेगी वो ऊर्जा सीधे उस संबंधित ग्रह के अंग को फोकस करेगी, और वह अंग जो है उस ग्रह विशेष की ऊर्जा को चूंकि समाहित करके रखा हुआ है, तो वो मंत्र उस अंग से थोड़ा सा को एम्फेसाइज करेगा, उसमें वृद्धि करेगा, और उस ग्रह से निकलने वाली जो ऊर्जा होगी वह उस अंग के माध्यम से स्फुटित होगी वह ऊर्जा, और अपना काम करने लगेगी। उदाहरण से समझते हैं, यदि किसी व्यक्ति के साथ अनहोनी घटनाएं घट रही हैं, कुछ पैरा एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, या किसी को कोई बहुत असाध्य रोग ने घेर रखा है, ठीक नहीं हो रहा है, या डायग्नोसिस नहीं हो पा रही है, पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा रोग है, क्या समस्या है, किस स्थान पर या कहाँ पर समस्या है, तो इस कंडीशंस में राहु का विशेष प्रभाव देखा गया है। अब अगर किसी व्यक्ति से ये कहा जाए कि आप राहु का जाप करें, क्योंकि राहु जो है वह हमारे शरीर में कहीं ना कहीं विद्यमान है, कहीं ना कहीं राहु हमारे शरीर के साथ एक तालमेल बिठा के रखे हुए है। वही तालमेल, वही जब असंतुलित होता है तो हमारे शरीर में राहु से संबंधित व्याधियां, राहु से संबंधित समस्याएं घर करने लगती हैं। वो परेशानियां धीरे धीरे सतह पर आ जाती हैं, यानी कि वो प्राकट्य रूप में दिखने लगती हैं। प्रारंभ उनका जरूर अदृश्य तौर पर होता है, वो सूक्ष्म होता है, इसलिए प्रारंभ में पता नहीं चलता, लेकिन जिस तरीके से हम
धीरे धीरे किसी चीज़ को अगर बार बार रिपीटिशन होता रहे तो बूंद जैसे पड़ती रहे अगर पत्थर पर, तो एक समय आता है कि उस पर भी गड्ढा हो जाता है। तो इसी तरह अदृश्य भी दृश्य को प्रभावित कर जाता है, यानी कि मंत्र भी अपनी शक्ति को धीरे धीरे जब एक जगह पर फोकस करते हैं तो वह अंग जो है उससे निकलने वाली जो ऊर्जा वह स्फुटित हो उठती है, और वह ऊर्जा पहले उस अंग से निकलती है। अंग से निकलते समय वह ऊर्जा धीरे धीरे शरीर के साथ जब आत्मसात होती है तो हमारा सबसे पहले स्वभाव बदलता है। उस मंत्र जाप के कारण स्वभाव बदलता है। स्वभाव बदलने के बाद फिर हमारा व्यवहार बदलता हुआ दिखेगा, और व्यवहार के बाद फिर जब वह ऊर्जा पूरी तरह से शरीर पर प्रभावी हो जाएगी तो हमारे शरीर में उस प्रकार की कांति, उस प्रकार की आभा भी दिखेगी। मतलब मंत्र का व्यवहारिक प्रत्यक्ष प्रभाव भी दिखता है। इसको हम क्रॉस चेकिंग भी कह सकते हैं। आप कोई भी मंत्र जाप करिए, जो भी ग्रह का प्रभाव होगा, ग्रह की जो प्रकृति होगी और ग्रह जिस अंग को प्रभावित करता है, ग्रह जिस अंग का कारक है, उस अंग से संबंधित आपको प्रभाव दिखेगा। वो प्रकाशमान होगा, वो आपको शरीर में अनुभूति होगी उस ग्रह के अंग की। अगर आप बृहस्पति का जाप करते हैं तो बृहस्पति का जो अंग है वह लीवर को रिप्रेजेंट करता है। बृहस्पति तो बृहस्पति से जब आप जाप करेंगे तो लीवर के थ्रू आपके एक पंचिंग होगी, और लीवर जो है वो जाप के कारण एक रेडिएशंस क्रिएट करेगा बृहस्पति ग्रह की। तो आपका अगर मेद वृद्धि, अगर मोटापा है तो उस पर वो इफेक्ट दिखेगा। अगर किसी को जॉन्डिस जैसी समस्या है तो उस पर दिखेगी। अगर किसी को आंत इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो उस पर दिखेगी। अगर किसी को पाइल्स है, अगर किसी को बवासीर है तो वो उसमें पहले राहत दिखेगी। फिर जो आपकी शरीर की जो कांति थी, जो धुंधली हो रही थी, जो डलनेस आपकी स्किन पे आ रही थी, जो येलोनेस थी, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, और आपकी जो त्वचा है वो स्निग्ध होगी, कांतिवान होगी। इसका मतलब कि वह मंत्र प्रभावी हो चुका है, वो मंत्र अपना फल दे रहा है। मंत्र जो है वह अपने आप में संपूर्ण सामर्थ्य रखते हैं ग्रहों के फलाफल में, ग्रहों के प्रभावी उपाय में। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि अगर हम उच्चारित करके किसी मंत्र को बोलेंगे तो वह मंत्र अधिक प्रभावी होगा। अगर हम मनन करके बोलेंगे, अगर हम मन ही मन में उच्चारित करेंगे तो थोड़ा सा आपको देर से फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके कंठ के माध्यम से वो वाइब्रेशंस नहीं क्रिएट हुई, तो उसका अदृश्य रूप जो होगा, जो आप मन ही मन उस बात को, मन ही मन उस मंत्र को जो जाप करते हैं, तो वह प्रभावी होगा। थोड़ा समय लगेगा लेकिन प्रभाव निश्चित दिखेगा। तो पहले प्रयास करें, कोई भी मंत्र का जाप करना है तो आप कंठ से उसका उच्चारण करें, क्योंकि कंठ के माध्यम से एनर्जी रिलीज होकर उस आर्गन तक पहुंचेगी जो कि जल्दी पहुंचेगी। ये एक शीघ्र प्रभावी तरीका है। अगर आप मन ही मन जाप करते हैं तो उसका भी उद्देश्य वही होगा जो कंठ से निकली हुई ध्वनि का होगा, लेकिन प्रभाव में थोड़ा सा समय लग जाएगा। अगर आपके पास कोई समस्या वैसी नहीं विशेष है तो आपसे निवेदन यही है कि कोई भी मंत्र का जाप करें तो उस मंत्र को उच्चारित करके बोलेंगे तो वो अधिक प्रभावशाली होगा और शीघ्रगामी परिणाम आपको मिलेंगे। तो आज आपने समझा मंत्र और उसकी महत्ता को। अगले वीडियो में हम समझेंगे किसी दूसरे लाभकारी विषय में। अगर आपको रुद्रा एस्ट्रो विज्ञान के वीडियोस अच्छे लगते हैं, लाभकारी लगते हैं, तो आप सब लोगों से करबद्ध निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत से लोगों तक लाभप्रद जानकारी पहुँचे। हमारे चैनल के माध्यम से कुंडली का विश्लेषण निःशुल्क किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहता है तो वो हमसे संपर्क करें। अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दे। हम विश्लेषण करेंगे, उसके बाद हम उपाय बताएंगे और निश्चित आपको लाभ होगा। चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय महाकाल।